नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अब थोड़ा सा पीछे से जरा देख लेते हैं आयात को। हमने इस सूरह को शुरू किया है अल्लाह ताला की बहुत ही खूबसूरत हम्द के साथ, अल्लाह की तारीफ के साथ, अल्लाह की अजमत के बयान के साथ। और बड़ी खूबसूरत 6 आयात हैं जो पहली 6 आयात हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात का बयान है इनमें। और जो अल्लाह ताला की मार्फत है ना, अल्लाह की पहचान है, वो असल में दीन की बुनियाद है। दीन पर अमल तभी हो सकता है जब हम अल्लाह को पहचानते हैं। जितना ज्यादा हम अल्लाह को पहचानेंगे, जितनी उसकी मार्फत गहरी होगी, उतना ही हम अल्लाह ताला के लिए इखलास के साथ अमल करेंगे, उतनी ही हम इखलास के साथ कोशिश करेंगे। फिर हमारे अमल जो है ना वो ऊपर ऊपर के नहीं रहेंगे, फिर हमारे अमल वाकई वो अमल बन जाएंगे जो अल्लाह को राजी करने वाले। तो अल्लाह ताला की मार्फत होना जरूरी है। तो हमें पहले अल्लाह ताला की पहचान कराएगी, फिर उसके बाद आप देखें ईमान की दावत है, अल्लाह और रसूल पर ईमान और इन्फाक। मैंने आपको बताया था इस सूरत के अंदर ये मज़ामीन आएंगे, सेकंड हिस्से में भी आएंगे और उसके बाद समझ लें कि 4th हिस्से में भी तकरीबन यही मजमून है। और उसके बाद हमने देखा कि अल्लाह ताला ने इसके ऊपर डांट पिलाई है, क्यों नहीं तुम ईमान लेकर आते अल्लाह पर? तो उसका रसूल भी तुम्हें पुकारता है, तुम फिर क्यों नहीं लाते ईमान? उसने तुमसे अहद भी लिया हुआ है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि कौन सी चीज है जो कि ईमान में अगर कोई कमी महसूस करता है तो उसको सीधे रास्ते पर लाती है, उसको अंधेरों से निकालती है। अंधेरे किस चीज के? कुफर के अंधेरे हों, शिर्क के अंधेरे हों, मुनाफकत के अंधेरे हों, बेयकीनी के अंधेरे हों, शक के अंधेरे हों, ये सारे अंधेरे हैं, या दुनिया की मोहब्बत के अंधेरे हों। तो इन तमाम अंधेरों से नूर में लाने वाला अल्लाह का कलाम है। जो अपने दिल में ऐसी कोई चीज महसूस करता है, इन अंधेरों में से कोई अंधेरा, तो उसको क्या चाहिए फिर? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को फिर मजबूती से थाम ले, यही उसको इस अंधेरे से निकालेगी। इन जो इंसान के दिल में बाज दफा शकूक शुबहात के भी अंधेरे होते हैं, उनसे भी ये कुरान ही निकालता है। फिर उसके बाद इस पे डांट पिलाई गई कि क्यों नहीं तुम खर्च करते अल्लाह के रास्ते में। इतना ज्यादा इस सूरत के अंदर खर्च के ऊपर जोर दिया गया है, इसलिए कि देखें ईमान जो है वो सिर्फ लिफ्ट सर्विस नहीं है कि इंसान मुंह से दावे करता रहे। दावे करने का क्या है? तो कोई भी दावे कर ले, मैं दावा कर लूं, क्या कोई भी खड़ा होकर दावा कर दे जी हमें तो अल्लाह से इतनी मोहब्बत है, हम तो जाने भी कुर्बान कर दें, हम तो ये भी कर दें, हम तो वो भी कर दें, हमें सितारों पे जाने का भी हुक्म आ जाए तो वहां पे भी सितारों पे कमंद डाल दें, हम चांद पे चले जाएं। बोलने की क्या बात है? बोलना तो कई लोगों को बहुत ही अच्छा बोलना आता है, वो बहुत कुछ बोल सकते हैं। बोलना जो है वो कोई ईमान होने की दलील नहीं है कि इंसान के दिल में वाकई ईमान है। ईमान पता कब चलता है? जब इंसान के अमल में वो ढल जाता है, जब समझ आने लगती है उसको देख के कि वाकई इस बंदे में ईमान है। ऐसे कैसे हो सकता है कि दिल ईमान से भरा हो, जुबान ईमान का इकरार करती हो, लेकिन इंसान के अमल से ईमान ही नजर ना आए? कैसे हो सकता है? तो ईमान, ये ईमान अल्लाह के यहाँ कोई कबूल नहीं है जो सिर्फ लिप सर्विस है, बातें बातें और बातें। और यही ईमान वो था जो मुनाफिकीन के पास था। फिर क्या कबूल हुआ उनसे ये ईमान? कि वो ईमान के उनको नूर मिल तो गया हशर के मैदान में। फिर अगली हम आयतों में देखते हैं जो हमने लास्ट टाइम जहां पे खत्म किया था, कि एक मरहला आखिरत में ऐसा भी आना है जब घुप अंधेरा हो जाएगा। घुप अंधेरा, कोई हाथ को हाथ सुझाई नहीं देगा,
उस वक्त रोशनी की जरूरत होगी, जिसको हम कहते हैं अपने यहाँ पुल सिरात पे से गुजरने के लिए रोशनी चाहिए होगी। इसके लिए नूर तकसीम किया जाएगा वहां पे, लेकिन ऐसे ही नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं है कि इसको दे दिया और उसको नहीं दिया। अल्लाह ताला जो ईमान जिसका जितना ज्यादा होगा और नेकियां जिसकी जितनी ज्यादा होंगी उतना ही उसको नूर मिलेगा। आप खुद सोचें, कभी आपने अगर सफर किया हो अंधेरी रात में, तो आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स, अगर मसलन स्ट्रीट में भी कोई लाइट नहीं, आप एक हाईवे पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स बस होती हैं जो आपको गाइड कर रही होती हैं कि कहाँ रास्ता है, किधर है सड़क। अगर वो हेडलाइट ही बुझ जाए तो क्या करें, आपको तो सड़क भी नजर नहीं आएगी। सोचें तब क्या रास्ता क्रॉस हो सकता है। ये तो दुनिया के रास्ते हैं जहां पे जहन्नुम चिंगाड़ रही हो और ये पता हो कि जिसका एक कदम भी कहीं गलत पड़ गया तो जहन्नुम में चला गया, गिर जाएगा जहन्नुम में। उसका हाल क्या होगा फिर? वो कैसे तड़पेगा कि मुझे रोशनी दे दो, मुझे नूर मिल जाए। ऐसे में मोमिन जो होंगे वाकई, जिनका ईमान पक्का होगा, और उनका ईमान वो है कि सिर्फ ईमान 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 की बोलियां नहीं बोलते रहे, वो अमल करके दिखाते रहे दुनिया में। अल्लाह ताला उनको दो दो ईमान देगा, आगे भी ईमान है, सॉरी दो दो नूर देगा, आगे भी नूर है और दाएं तरफ भी नूर है। उनके आमाल का भी नूर है। इसीलिए दुनिया में हमें यहाँ पे कुरान में बता दिया गया ना, आमनु आमिलु सालिहात, आमनु आमिलु सालिहात। देखिए ना, हर जगह हम ये पढ़ते हैं ना, ईमान और साले अमल। तो ईमान का अपना नूर है, साले अमल का अपना नूर है। सुभान अल्लाह। वो नूर उनका फिर उनको क्रॉस कराएगा, पार ले जाएगा। ये वो मकाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 जगहों पे कोई किसी को याद नहीं रखेगा, कोई किसी को याद नहीं रखेगा। बाप बेटे को याद नहीं रखेगा, माँ बेटी को याद नहीं रखेगी, मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा होंगे। उनमें से एक जगह ये है पुल सिरात, जहां पे किसी को किसी का होश नहीं होगा। तो वाकई अगर हम सोचें तो वाकई होश हो भी कैसे सकता है कि जहां जहन्नुम में नीचे और ऊपर सिरात है, वो कि जिसपे फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है और रोशनी नहीं है। जहन्नुम की आग खुद अंधेरी है, वो खुद स्याह है। वहां से गुजरने के लिए इंसान की हालत क्या होगी? आप कभी सोच सकते हैं ये बात? कभी आप इमेजिन कर सकते हैं ये बात? दुनिया में थोड़ी देर की लाइट ही चली जाए ना तो घबराहट शुरू हो जाती है, जल्दी से लाइट जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, फलां जलाओ। क्यों जलाते हैं हम? बाज लोग रात को भी नाइट लाइट लगा के सोते हैं कि हमसे अंधेरे में नहीं सोया जाता, घबराहट होती है। तो वो घुप अंधेरा जिसमें किसी को किसी का होश नहीं है। कितने खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिनको रोशनी मिल जाए और रोशनी बाकी भी रह जाए, मिल भी जाए और बाकी भी रहे। वो कितने खुशकिस्मत होंगे। और ये देखें कि एक की रोशनी से दूसरा फायदा नहीं उठा सकता, हर एक अपनी अपनी रोशनी में ही चल सकता है। ये अब नादान समझेंगे कि हमारी तो रोशनी बुझ गई, हम इनसे रोशनी ले लेते हैं। लेकिन वहां पे रोशनी किसी से बोरो नहीं हो सकती। अपनी अपनी रोशनियां लेकर जाओ यहां से, अपने अपने नूर का इंतजाम यहां से करो, इस दुनिया से। वहां जाके नूर नहीं मिलेगा, वहां किसी से ले नहीं सकते। ये कोई उधार नहीं चलना वहां, जैसे यहां पे थोड़ी देर के लिए अगर हमारे घर में कोई चीज नहीं है, हमसायों से मांग ली। कोई दुकान नहीं है जहां से जाके लाइटें ले आओगे। हम तो यहाँ पे सोचें, वो एक दफा कहते ना हरिकेन आने लगा है और लाइट जाने का खतरा है, तो हम मोमबत्तियां घरों में जमा कर लेते हैं, लाइटर जमा कर लेते हैं, सब तरह के इंतजाम कर लेते हैं, और एक नहीं ढेरों ला के रख लेते हैं, बैटरीज ले आते हैं, टॉर्चें ले आते हैं कि कहीं अंधेरे में हमें मुश्किल ना हो। अल्लाह अकबर। हम दुनिया की रोशनी के लिए कितना इंतजाम करते हैं, वहां जहां मैं और आप सब अकेले अकेले होंगे, उस रोशनी के लिए कोई इंतजाम नहीं करना, उसकी कोई फिक्र नहीं करनी। और सोचिए अल्लाह अकबर के जो मुनाफिकीन है, सुभान अल्लाह, कि वहां जाके पता चलेगा अच्छा पहले तो सबको मिल गई लाइट, कोई पता नहीं, सब बड़े खुशी खुशी जा रहे हैं जी, हमें भी लाइट मिल गई। लेकिन जब उनका नूर बुझेगा ना, तब वो एक्सपोज होंगे कि ओहो
हमारे पास तो ईमान ही नहीं। जो अमल थे वो भी, ये नहीं कि अमल किए नहीं थे, नमाजें भी पढ़ते थे, जिहाद पे भी निकलते थे, साथ गजवात में भी साथ जाया करते थे, लेकिन क्या बात थी, वो खुद को अपने अंदर, क्या वो जानते हैं कि हम मुनाफिक हैं? आप क्या सोचते हैं, मुनाफिक को पता होता है कि मैं मुनाफिक हूं? बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी मुनाफिक को पता हो कि मैं मुनाफिक हूं। अक्सर उनको नहीं पता होता, वो समझते हैं हम ठीक हैं। आप सूरह बकरा में तीसरे ग्रोह का, जो पहला मुत्तकीन का ग्रोह है, दूसरा काफरों का ग्रोह, तीसरा जिन पे सबसे ज्यादा गुफ्तगू हुई वो है मुनाफिकीन। वो जरा पढ़ के देखिएगा, वो अल्लाह ताला ने फरमाया उनको शऊर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है, उनके अंदर मुनाफिकत है, उनको नहीं पता। वो सोचते हम बड़े समझदार हैं। हम क्या गलत कह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं ना भाई, नुकसान से बचो। हम तो यही कह रहे हैं ना भाई, देख के चलो। देखें, एक जहन वो होता है कि जब हक को देखा, हक को कबूल कर लिया, तो बस फिर आप कश्तियां जला दी, अब कोई परवाह ही नहीं है, आगे आंधी आए, तूफान आए, कुछ आए, मैंने चलते ही जाना है, ये बस हक का रास्ता है। मुझे नहीं परवाह लोग मेरा मजाक करते हैं, मुझे नहीं पता लोग मुझसे नाराज होते हैं, मुझे नहीं परवाह लोग मुझे क्या क्या बातें बनाते हैं, आई डोंट केयर, ये हक का रास्ता है, बस मैंने इस पे रहना। एक ये जहन होता है, और एक जहन वो होता है दूसरी किस्म का। अब ये गौर से सुने कि ठीक है, हक है, समझ भी आ गया, मान भी लिया, लेकिन देखें ऐसे भी नहीं कि पागलों की तरह ही हम चलते जाएं। लेकिन देखना भी चाहिए ना कि कल को क्या होता है, इसके बाद ये ना हो कि कोई नुकसान हो, इसके बाद ये ना हो कि हमारे ऊपर मसले आए, तो जरा अकलमंदी से, होशियारी से चलना चाहिए। अब ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि बस हम बस हर चीज ही मानते ही जाए, चाहे नफा है चाहे नुकसान है, ये भी नहीं हम कर सकते ना। देखना चाहिए, जरा अकलमंदी से चलना चाहिए। कैलकुलेटेड माइंड जो होता है ना, कैलकुलेटेड माइंड, ऐसा कि देखभाल के अपने हिसाब किताब के साथ, जहां पे नुकसान है वहां पे नहीं नहीं, यहाँ पे जरा छोड़ो, दीन वीन तो भी इतनी भी मसले की बात नहीं है, इन चीजों को छोड़ो। और जहां पे जरा आसानी लगी, जहां पे जरा लगा कि अच्छा ठीक है, ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे चल दिए। जहां कुछ मुखालफत का डर हुआ, जहां पे लोगों के मुंह बनाने का डर हुआ, जहां पे ये हुआ कि मेरा कोई माली नुकसान हो जाएगा या कुछ और किस्म का मुझे कोई नुकसान हो सकता है, वहां पे पीछे हट के बैठ गए कि नहीं, ये अकलमंदी नहीं है, अब इतना भी क्या हो गया। तो ऐसे लोग तजब्जुब का शिकार रहते हैं। वो फिर जो यहाँ पे बताया गया ना, अब देखें, जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि उनको नहीं पता है कि हम मुनाफिकत हमारे अंदर है, क्योंकि मुनाफिकत बड़ी छुपी हुई होती है। वो कैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि वो खुद कह रहे हैं अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? यानी इतना तक आता है तफसीरों में कि शादियां भी उनके साथ होती रही, मोमिनात की शादियां मुनाफिकीन से, मुनाफिकीन की शादियां यानी मोमिन मर्दों के साथ मुनाफिक औरतों की, या मुनाफिक औरतों के साथ मोमिन मर्दों की, ऐसी शादियां भी होती रही। अब देखें, दुनिया में अगर माथों पे लिखा हो कि कोई मुनाफिक है तो कोई शादी करेगा उससे? कोई करेगा। इसीलिए दुनिया में कारोबार भी साथ करते थे, दुनिया में साथ साथ रहते भी थे, रिश्तेदारियां भी थी, खानदान भी एक ही थे। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ही तो थे, हम तुम्हारे साथ ही तो थे, एक ही कब्रिस्तान में दफनाए गए, नाम भी मुसलमानों के हैं। यही तो परेशानी की बात है। लेकिन क्या हुआ, खुद को खुद फितने में डाल दिया। अब सवाल हमसे ये है, आप सबसे एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, और वो ये सवाल है कि हम अपने आप को चेक करें कि हम फितनों के मौके से बचते हैं या नहीं। जहां पे हमें पता है कि यहाँ अल्लाह की नाफरमानी में पड़ूंगी, यहाँ पे फितनों में पड़ूंगी, वहां से हम बचते हैं, यहाँ बस दुनिया के मफादात की खातिर, या बस हमारा दिल करता है, या वॉट एवर रीजन, मुझे नहीं पता कि क्या रीजन हो सकते, बस वहां जाके घुस घुस के बैठते हैं, वहां पे जाते हैं, वहां पे शामिल होते हैं, हमारी बस ख्वाहिशात है तो इसलिए, या तो कोई अट्रैक्शन है दुनियावी। तो जहां से पता चले कि ये रास्ता, देखें वो बड़े कहा करते कि जिस गांव जाना ही नहीं वो राह भी क्यों लेनी। समझ आई बात आपको मेरी?
जिस गांव जाना ही नहीं है वो रास्ता भी क्यों लेना, जब पता है कि यहाँ आगे जाके नुकसान होगा ईमान का, नजर आ रहा है मुझे, तो जरूरी है कि मैं उनके साथ बैठूं, जरूरी है कि मैं उनके साथ दोस्तियां लगाऊं, जरूरी है कि मैं ऐसी जगहों पे काम करूं, जरूरी है कि मैं ऐसे रास्ते पर चलूं कि रफ्ता रफ्ता एक दिन जहां पे मैं फितने में पड़ जाऊंगी, तो क्यों मैं अपने आप को वहां से बचाती नहीं हूं, क्यों मैं उसमें जाके खुद फंसती हूं। तो एक थी फितनों में खुद को डालने की बात, और मैं कहां कहां तरब्बुस में हूं, कहां कहां इंतजार में हूं, अभी तक इंतजार में बैठी नहीं हूं। अल्लाह अकबर। देखें, शैतान की एक चाल ये होती है, ये वो अल्लाह के बारे में भी इंसान को शकुक शुबहात में डालता है, वो इंसान के ज़मीर को भी लोरियां देता है, वो इंसान को ऐसी ऐसी बातें सुझाता है कि इंसान खुद को खुद ही धोखा देने लगता है। यहाँ पे धोखेबाज की भी बात आई है ना, धोखेबाज धोखा दे देता है, तरब्बुस भी कराता है, यानी इंतजार में इंसान रहता है, नहीं मैंने कब कहा मैं नहीं करूंगी, कल करूंगी, परसों करूंगी, तरसों करूंगी, यही करता रहता है। और फिर धोखेबाज उसको ऐसी ऐसी लोरियां सुनाता है ना कि वो बस उनमें फंस जाता है, और वो वाकई ऐसी नींद सो जाता है कि फिर उठता नहीं है। अल्लाह अकबर। और देख ले, फिर अल्लाह ताला ने ऐसों का अंजाम काफरों के साथ बताया, और फिदिये में चाहे वो कुछ भी देना चाहे नहीं लिया जाएगा। वो पता है फिदिया कोई कब देता है, कब कोई फिदिया देना चाहता है, कभी आपने सोचा? कोई बहुत डेस्परेट होता है, जैसे अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। रैंसम जिसको कहते हैं, बाज लोग किसी के घर में से किसी को उठा लेते हैं, मसलन बच्चे को उठा लिया, फिर उसके बाद वो मांगते हैं रैंसम कि इतने पैसे दोगे तो फिर छोड़ेंगे हम इसको। तो वो माँ बाप की तड़प देखें, उनकी हालत देखा करें कि वो उनकी हालत कैसी होती कि हम दुनिया का कहां से ले आए, जो भी मांगा हम दें और अपने बच्चे को छुड़ा लें। उस दिन इंसान अपनी जान को छुड़ाने के लिए कहेगा कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, मेरे बच्चे ले लो, मेरे माँ बाप ले लो, मेरी बीवी ले लो, मेरे खानदान ले लो, पूरी दुनिया को ले लो, बस मुझे छोड़ दो। अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, आज कुछ भी फिदिये में देना चाहो नहीं दिया जाए। वो दुनिया, वो कहा जाएगा जमीन भर सोना भी तुम दे दोगे ना तब भी नहीं कबूल किया जाएगा। इसी दुनिया के लिए तुम ये करते थे, इन्हीं लोगों के लिए तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करते थे, इन्हीं को खुश करने के लिए, इन्हीं के चेहरों पे एक्सेप्टेबिलिटी देखने के लिए तुम अल्लाह के दीन को छोड़ छोड़ के भागते थे ना। आज इंसान कहेगा इन्हीं को जहन्नुम में डाल दो, तुम तो इन्हीं की खातिर सब कुछ करते थे। तुम्हारा दीन ईमान लोग थे, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी मजलिसें, तुम्हारे खानदान, तुम्हारी बरादरियां, यही थे ना सब तुम्हारा दीन। आज देखो उनको भी फिदिये में देने को तैयार हैं, और ठिकाना उनकी जगह नार होगी, और ये उनकी मौला है। ये कुरान में सिर्फ एक जगह आया, ये उनकी मौला आग है। मौला कौन होता है? दिली दोस्त। आग कैसे दोस्त हो सकती? इस तरह के जैसे दिली दोस्त करीब करीब रहता है, साथ साथ रहता है ना, इसी तरह ये भी तुम्हारे साथ साथ ही रहेगी, इसमें से कभी निकलोगे नहीं। और कितना बुरा मसीर है। मसीर क्या होती? फाइनल डेस्टिनेशन, जहां इंसान यानी उसकी आखिरी मंजिल, जो उसकी यानी जहां पे वो जाके ठहर जाता है, उसका ठिकाना। इसीलिए तो ठिकाना हम तर्जुमा करते हैं। अब ये इससे आगे कहीं जाना ही नहीं, मंजिल पे पहुंच गए, ठिकाने पे पहुंच गए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।